बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार प्याज टमाटर के साथ मसालेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। वैसे तो आपने कढ़ाई गोश्त बहुत से तरीकों से बनाया हुआ, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आपको घर में आसानी से मिलेगा। बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं, झटपट बन जाता है। तो आज की रेसिपी के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास भी प्रेशर कुकर है या वक्त कम है तो आप इससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो उसके बगैर भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मटन कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमने हाफ केजी जो मटन ले लिया है, इसको छोटे पीसीज में काट लिया है। अच्छी तरह धो के हमने इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दो मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज के इसी तरह हमने बारीक काट लेना, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर यहां पे मैंने छोटे साइज के 6 से 7 टमाटर दो पीसेस में काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अभी इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने, मसालों का बाद में बताऊंगा। और साथ में हमने 2 कप पानी के ऐड करने। तो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। इतना कुक करेंगे ताकि हमारा जो मटन है टेंडर हो जाए। तो इसी तरह अगर आप भी इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आप भी बहुत ही मजेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बना सकते हैं। तो यहां पर गोश्त को मैंने टेंडर कर लिया, जिसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका जो पानी उसको ड्राई करेंगे। तो इसी तरह जो टमाटर के छिलके उनको निकाल देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिसके इसका टेस्ट से बिल्कुल बाजार वाली कढ़ाई गोश्त वाला बनेगा। तो साथ में लेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च, उसको बारीक काट लेंगे और जुलिन कट अदरक इसको भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पानी के साथ ड्राई कर लेंगे। इसी तरह मसाले में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर का भी यही मसाले ऐड करेंगे। बाकी के मसाले बाद में हमने ऐड करने। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। अभी तक यहां पर हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो 1/4 कप यहां पर हमने ऑयल का लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ हाफ कप हमने दही का लिया। दही को ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा लिया, उसको मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, इसको ताज़ा पीस लेंगे। फ्रेशली पीसने से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और जुलिन कट अदरक। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार प्याज टमाटर वाली मटन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप पसंद आएगी। मिलते हैं, तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।